न्यायिक जांच आयोग ने हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से हुई 121 मौतों की जांच शुरू कर दी है। आयोग की टीम शनिवार को हाथरस आई। टीम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस भावेश कुमार सिंह तथा रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव मौजूद रहे। टीम ने हाथरस के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की तथा हादसा स्थल का निरीक्षण किया और फिर अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी जानकारी जुटाई। टीम ने आज हादसे से जुड़े व्यक्ति से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि जो भी वीडियो फुटेज, ऑडियो हमारे सामने आएंगे उनको हम अपनी जांच में शामिल करेंगे और बाबा के बारे में उन्होंने कहा आयोग को जिनकी जरूरत होगी उन सभी लोगों से उससे पूछताछ करेगी। मेरा मुकेश पहलवान नाम है। मुकेश जी, आपके यहाँ बयान दर्ज हुए हैं सिकंदर हादसे को लेकर, क्या देखा था आपने, क्या पकड़ था पूरा? नहीं, हम तो एटा से वापस आ रहे थे तो वहाँ पे भगदड़ जैसा माहौल रहा और वहाँ पे चीख पुकार जैसी स्थिति थी, तो हमने वो गाड़ी साइड में लगा के उसे देखना चाहा। मैं और मेरा भाई एक पहलवान था साथ में, तो मैंने कहा ये माहौल किस तरीके से क्या है यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। तो उसके बाद हमें समझ नहीं आया, तो फिर गाड़ी के हम बंद करके गाड़ी से उतरे तो फिर कुछ महिलाएं हमारे पास आई कि भैया कैसे भी करके इन्हें जो है बच्चों को किसी भी तरीके से सपोर्ट करो, या महिलाएं थी। तो हमने पूछा तो बताने में और हम भी घबरा गए। जैसे रियल बात तो ये है कि उस कंडीशन को देख के हमारी भी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद हमने उनको बचाने का, सहयोग करने का काम शुरू कर दिया। जो महिलाएं थी, जो जिस तरीके बच्चे थे, जिसमें कई तरह के प्रकार के लोग थे वहाँ पे, तो सबको हमने जितना हो सका उन्हें मैं भिजवाने का 20-25 लोगों को हमने सपोर्ट किया। उसके बाद एक महिला को हमने प्यार से पूछा कि वास्तविक हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये जो रज वाला मामला है, जैसे बाबा निकलते हैं उसकी उनकी जो रज, उनका जो पैरों की धूल जो होती है, उन्हें ले जाने से घर में कलह कलेश और जो दोष है वो दूर होते हैं। इस कंडीशन में हर महिलाएं उसे ले जाने का काम करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ महिलाएं पहले करने के चक्कर में वहाँ पे उन्होंने लेने का काम किया। उस कंडीशन में पीछे से प्रेशर आया और वो महिलाएं दबती चली गई और भगदड़ बच गई। तो क्या ये जो परंपरा है ये तो काफी पुरानी है, क्या इसके अलावा भी कोई कारण कहा था जो जिससे हादसा जब आपने मौके पे चीज देखी? कुछ नहीं, वहाँ कोई इस तरीके से कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं था कि मामला क्या रहा होगा। और अंदर वाले लोग जो उनकी टीम रहती है वो वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया जिससे हम पता कर पाते। अंदर की जो घटनाएं थी, ये बाहर में जब जहाँ पे घटना शुरू हुई थी शुरू से, फिर जब पता चला कि वो बाहर तक शुरू आती रही, तो वहाँ बाहर में जितने लोग थे ना उनसे पता किया हमने, तो कोई घटना के बारे में सही तरह से बताने को तैयार नहीं था। कंडीशन केवल यही थी कि रज वाला मामला निकल के आया था, जो हमारे संज्ञान में है। अभी जो आयोग की टीम आई हुई है उसने क्या पूछा? आयोग की टीम जो है उन्होंने यही पूछा था कि आप वहाँ पे थे तो आपने क्या देखा, किस तरीके से देखा, क्या इसमें किसी बाहरी लोगों का या किसी भी तरीके से इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है किसी भी तरीके से। अब इस तरह से हमने इतनी नज़दीकी से, क्योंकि हम उसमें सत्संग में कभी गए नहीं और ना हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात हुई कि वो इस बारे में बता पाए, मगर जो चीज़ें हमने देखी हमें ना तो उसमें षड्यंत्र दिखाई दिया, न कोई कंडीशन ऐसी दिखाई दी कि इसमें हम कह सकें कि कोई एक दोषी है। ऐसी कंडीशन में यही लगता है कि उन्होंने बताया और हमारी जो समझ में आया वो हमने अंदर जाके उन्हें बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देव चौधरी, देवा पहलवान, मैं रेसलर हूँ। अभी आपका यहाँ आयोग की टीम के सामने बयान दर्ज हुआ है, क्या रहा था मामला, क्या आपने देखा वहाँ पे, क्या स्थिति थी? अभी मेरे बयान दर्ज हुए हैं, जो हमसे आयोग की टीम ने पूछा और आयोग के बारे में हमें जानकारी जो मिली हमें कि आयोग की टीम आ रही है। हमें कल मैंने अखबार पढ़ा, उससे पहले भी मैंने कि आयोग की टीम गठित हुई है। रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, एक IAS रिटायर्ड हैं, 3 लोगों की टीम गठित हुई है, तो उनको यहाँ आया है, हाथरस में आए गए हैं वो लोग, तो उनका सहयोग कैसे किया जाए। तो हमें सूचना मिली जैसे अखबार के माध्यम, न्यूज़ के माध्यम से, तो हम स्वयं एक आम आदमी के नाते, एक रेसलर के नाते, एक लोगों का सहयोग हो जो घटना घटी है उसके लिए हम यहाँ पर आए, हम और उनका सहयोग करने के लिए। क्योंकि जो टीम गठित होती हैं हमारे और आम लोगों के सहयोग से ही उनकी जानकारी मिलती है उन लोगों को, तभी तो वो खोल पाएंगे रात को क्या है। तो हमने अच्छा समझा अपने आप को कि हम इस हादसे के मौके थे वहाँ पर हम जो हादसा हुआ उस समय वहाँ पर हमने देखा अपनी आंखों से, तो हमने उनको बताने की पूरी कोशिश की। क्या स्थिति वहाँ पे थी, क्या मंजर था, कैसा देखा था? ऐसा हम एटा से आ रहे थे, मैं और मेरा भाई मुकेश पहलवान दोनों, तो वहाँ पर एक ऐसा माहौल था जैसे कि चीख पुकार और भगदड़ मची हुई जाती है, जैसे युद्ध में भागते हैं ना बचने के लिए लोग, इस तरह से भगदड़ मची हुई थी। तो हमने देखा, मैंने मुकेश गाड़ी रोक और देखते हैं क्या बात है। हमने समझा झगड़ा हो गया है, हम उतरे गाड़ी से, गाड़ी साइड में लगाई हमने, हम वहाँ तक गए। जैसे वहाँ पहुँचे, घटना से पहले ही लोग बॉडियों को ले लेके जा रहे थे,
अपनी अपनी बॉडियों को ले लेके जा रहे थे। एम्बुलेंस भी वहाँ पर थी, प्रशासन भी लगा हुआ था, बॉडियों ले लेके जा रहे थे। तो हमारे पास महिलाएं आई, 2-3 महिला भैया हमारे, तो हमने महिलाएं कहने पर हमने उनके परिवार के लोगों को उठा के हमने एम्बुलेंस में रखवाने का काम किया। उनके प्राइवेट वाहन थे उनमें उनको रखवाने का काम किया। जो घायल थे उनको उठा के रखवाने का काम किया हम दोनों भाइयों ने। हाँ, हादसे की वजह हम जो जान पाए, जो हमने जानकारी ली वहाँ पर थोड़ी सी हमने, जैसे हम भी भयभीत हो गए थे उस मंजर को देख के, जिस तरह की बॉडियाँ, डेड बॉडी थी, घायल लोग थे। मैंने अपने जीवन में ऐसा पहला घटनाक्रम देखा है और भगवान से मैं कहना चाहूँगा ऐसा घटनाक्रम कभी न दोहराया जाए। तो हमने देखा वहाँ पर, हमने जानकारी ली उन लोगों से घटना के बारे में। तो ये हमें उन्होंने हमें बताया, उससे हमें यह प्रतीत हुआ उनके कहने के अनुसार जो घटना घटी है इसमें सबसे बड़ी चूक बाबा की रही। क्योंकि बाबा के जिस समय हम लौट के आए उस समय बाबा के न कोई आर्मी थी, न पिंक ड्रेस था, न कुछ था। अगर बाबा की आर्मी होती, बाबा की पिंक ड्रेस होती, अगर बाबा चाहते तो इस घटना को रोक सकते थे। यानी कि बाबा के वॉलंटियर होते तो नहीं, बाबा के वॉलंटियर जो आर्मी थी वो होते तो जो घायल लोग थे ना उनको जल्दी पहुंचाया जा सकता था, बच सकते थे। जो इतनी मौतें हुई वो मौत नहीं होती, और बाबा चाहते तो कोई घटना ही नहीं होती। हमसे यही पूछा आयोग की टीम ने, घटना कैसे हुई, आप पहुंचे, क्या देखा आपने? तो हमने यही बताया कि वहाँ पर हम गए, हमने देखा कि डेड बॉडियों को लोग लेके जा रहे हैं। हमारे पास रो के महिलाएं आई, हमने कहा माता जी क्या हो गया? कह रहे मेरा बेटा है, मेरा पति है। हमने तुरंत उनका देखकर, एक हर आदमी को, नागरिक को सहयोग करना चाहिए किसी का भी, तो हमने उनकी घायल लोगों को उठा के हमने आर्मी उसमें रखवाया गया। उनकी प्राइवेट जो वैन थी उनमें रखवाया, और एम्बुलेंस थी उनमें उठवा के डेड बॉडियों को रखवाया गया हमने। और इस तरह से प्रशासन ने पूरा मदद की, परंतु जो बाबा की आर्मी उसने कोई मदद नहीं करते हुए मिला हमें। कोई वहाँ पर कोई एक आदमी नहीं मिला बाबा का। कितने लोग जान गवा चुके थे? मिलेगी, उस सबको बुलाया। कल आप स्पॉट पर भी गए थे सर, आपने क्या एनालाइज किया? सर एनालाइज तो छोड़िए, उसको जो चीज़ हमें नोट करना था हम नोट सर एक चीज बता दीजिए कि कल से लेकर आज तक 2 दिन से आयोग की टीम यहाँ पर है, कितने लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए, कितने अधिकारियों के दर्ज किए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिए, क्या कुछ जांच कहाँ तक पहुंची? हमने प्रोसीजर, हमने पूछताछ की है सबसे, क्योंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे आगे। सारे ऑफिसर्स के जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, क्योंकि उसी से हमें मदद मिलेगी। देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आज हमने पूछताछ की है, आज हमने बहुत लोग पब्लिक के थे, सबसे पूछताछ। सर कितने वीडियो जो